अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और मैं इतने दिनों से कहाँ गायब थी, कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो मैं आपको इस बाद में बताती हूँ। यहाँ पे मैं अपने घर में ही ऑरेंज का ट्री लगा हुआ है, उसकी वीडियो बना रही हूँ। माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त से ऑरेंज लगे हुए हैं। टेरेस में जाओ तो माशाल्लाह इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही होती है। पूरी तरह से अभी पके नहीं है, कुछ बीच में खट्टे भी हैं और मीठे भी हैं, तो फिर भी खट्टे मीठे जो हैं खाने में मज़ा आता है। और यहाँ पे हस्बैंड ने जो है ये पूरी टोकरी भर के उतार ली है ऑरेंजेस की। अब मैं इनका जूस बनाऊँगी। और अब तो ऑरेंजेस का सीज़न स्टार्ट हो गया और कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसे ऑरेंजेस पसंद ना हो। सब ऑरेंजेस का मैंने पील ऑफ कर लिया। अब मैं इनका जूस बनाऊंगी। चलें बनाते हैं इसका जूस। यहाँ मैंने इसका सब ऑरेंजेस का जूस बना लिया और इसमें मैंने पाउडर शुगर और काला नमक डाला था सिर्फ, और कुछ नहीं ऐड किया था। और इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह जूस बना था, टेस्टी था बहुत। थोड़ा सा ही पानी ऐड किया था इसमें मैंने, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी थिक हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ा। लेकिन ये है कि बहुत ज़बरदस्त बन गया था, मज़े का था। ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है। मैं अपना रूम क्लीन कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से खुद जो है क्लीन नहीं किया था। काफ़ी दिन ब्लॉग अपलोड ना करने की वजह ये थी कि मेरी तबीयत शदीद ख़राब थी, बैक पेन बहुत ज़्यादा था, तो मुझे बेड रेस्ट के लिए कहा था डॉक्टर ने, और मैं बस बेड रेस्ट पर थी। और दूसरी वजह ये थी कि मेरी फैमिली जो है गई हुई थी कराची, और वो अल्लाह का शुक्र है कि खैरियत से अब वापस आ गए हैं। कराची में अब्बू होते हैं, उनकी जॉब है वहाँ पे, और छोटा भाई होता है, उसकी यूनिवर्सिटी है। तो अम्मी और सिस्टर गई हुई थी उनके पास। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए थे वो वहीं पे थी, किसी ज़रूरी काम से गए थे। और अब ये लोग वापस आ गए हैं। अब्बू और भाई जो हैं वो बस इन्हें छोड़कर 1 वीक के लिए आए थे और अब वो लोग चले गए हैं। माशाल्लाह घर में रौनक बनी रही है, हर कोई आया गया रहा है इनसे मिलने के लिए। और जब से अम्मी और सिस्टर आई हुई हैं सारा काम इन्होंने ही संभाला। ज़्यादा काम जो है वो सिस्टर ही कर रही हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर रेस्ट ही कर रही हूँ, तो इस वजह से ज़्यादा काम अब वही देख रही हैं। पहले ये था कि मैं अकेला सारा कुछ कर रही थी, अब सारा कुछ जो है सिस्टर ही देख रही हैं। मैं बस अपने छोटे मोटे काम जो है मैं खुद कर रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही। अल्लाह का शुक्र है कि अब बैक पेन जो है वो काफ़ी बेहतर है। अब चल फिर रही हूँ और अपने और हस्बैंड के काम जो हैं वो मैं खुद ही देख रही हूँ। और मुसलसल जो है बेड रेस्ट की भी नहीं जाती, और स्पेशली तब जब घर में इतनी रौनक लगी हुई हो, हर कोई आया गया हो, तो दिल करता है बंदा सबके साथ बैठे उठे बातें करे। और इस रौनक को मैंने 2 मंथ्स बहुत ज़्यादा मिस किया है, जब अम्मी और जो सिस्टर हैं वो कराची गई हुई थी। अब्बू और छोटा भाई भी यहाँ पर होते तो और रौनक लगी रहती, पर यह है कि इंसान की अपनी मजबूरियाँ भी होती हैं और सब कुछ इंसान को एक साथ ही मैनेज करना पड़ता है, इसलिए फिर उन्हें जाना पड़ा। यहाँ पर मैं अपने ब्लैंकेट को जो है तह लगा के तो अच्छे से कवर करके इसके बैग में रख रही हूँ, क्योंकि रात को तो ले लेते हैं, ठंड होती है, लेकिन दिन में इतनी ज़रूरत नहीं महसूस होती, तो मैं इसे इस तरह पैक करके रख देती हूँ ताकि नहीं आए तो गंदा ना हो। डस्ट जितनी मर्जी सफाई कर लो, डस्ट तो फिर भी उड़ती रहती है, तो इससे बेहतर है बंदा एहतियात कर ले। और जहेज़ की चीज़ों की कदर जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा ही होती है लड़कियों को। कौन कौन फीमेल मेरी इस बात से एग्री करती हैं जो मेरा व्लॉग देख रही हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपका विंटर सीज़न कैसा गुजरा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब तो कोरोना की वजह से फिर से स्कूल्स बंद हो गए हैं, बच्चे घर में, तो क्या मसरूफियात हैं आपकी। यहाँ पर मैं कर रही हूँ हस्बैंड के कपड़े आयरन, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है मैंने नहीं किए थे, तबीयत ना ठीक होने की वजह से जब भी ज़रूरत होती थी तो वो खुद ही कर लेते थे। तो अब मैं कुछ बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो अब मैं इनके सारे कपड़े जो है आयरन करके हैंग कर दूँगी, ताकि फिर उन्हें खुद ना करने पड़े। प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरी ये जो शर्ट मैंने पहनी हुई है ये अभी स्टिच नहीं हुई थी, तो मुझसे स्टिच होनी भी नहीं थी, लेकिन हस्बैंड की जो खाला है उन्होंने मुझे ये स्टिच कर दी और मैंने पहन ली। अब ये पहन भी ली है,
अगर मेरे पे होता तो कभी ये स्टिच ही ना होती और पड़ी रहती है ऐसे ही। अब फ़िलहाल मज़ीद कपड़े नहीं बनवाऊँगी क्योंकि बरी और जो है इसके भी विंटर क्लॉथ्स पड़े हुए हैं, तो इस कंडीशन में मुझे पूरे नहीं आते हैं। फिर फ्री होकर इंशाल्लाह नए कपड़े भी बनवाऊँगी और ये वाले भी पहनूँगी। शाम का वक्त है और मैं अपने लिए ये दूध बॉयल कर रही हूँ क्योंकि मैंने पाउडर लेना है, ये डॉक्टर ने लेने के लिए कहा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा दूध को गर्म नहीं कर रही, बस हल्का सा कर रही हूँ क्योंकि ठंडे दूध में ये जो है मिक्स नहीं होता अच्छे से, तो हल्का सा ही गर्म करूँगी और 2 स्पून जो है वो मैं पाउडर के डाल लूँगी। वॉइस ओवर करते वक्त मुझे बार बार जो है सांस चढ़ रहे, तो अगर आपको समझ ना आए तो उसके लिए माज़रत करती हूँ आपसे। बहुत ज़्यादा वीडियोस तो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ एक साथ, लेकिन मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें। आप सिर्फ वीडियो वॉच करते हैं और चले जाते हैं, कमेंट और लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और यहाँ पर है जी रात का वक्त और ये बन रहे हैं तड़के वाले चावल, साथ में इसके फ़िश बनेगी। चावल जो है वो चावलों को तड़का सिस्टर लगा रही हैं और बाद में अम्मी फ़िश फ्राई करेंगी। फ़िश ज़्यादातर राइस के साथ ही अच्छी लगती है, रोटी के साथ इतनी नहीं खाई जाती है। राइस के साथ इसका कॉम्बिनेशन अच्छा है, या फिर फ़िश वैसे ही फ्राई अच्छी लगती है चटनी या सॉस के साथ। जब से विंटर सीज़न स्टार्ट हुआ है सुई गैस का बहुत ज़्यादा इशू है। हमारे घर तो खाना जो है सिलेंडर पे ही पक रहा है तकरीबन हर टाइम का। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके एरियाज़ में सुई गैस सही आ रही है या फिर आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। खाने से फारिग होकर सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो ये मुल्तान का सोन हलवा ये एंजॉय कर रहे हैं। ये अबू जब भी कराची से वापस आ रहे होते हैं तो ये रास्ते से ले लेते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उन्हें कहा हुआ जब भी आए वो ले आए, वो ले आते हैं। यहाँ पे जी हो गई है रात और अब मैं सोने लगी हूँ। और सोने से पहले मैं ये जॉनसन्स की क्रीम है ये अप्लाई कर लेती हूँ। आपको पहले भी एक ब्लॉग में बताया था, इससे ये मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा सूट करती है और बहुत ही ज़बरदस्त है। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप में से कौन जॉनसन्स की 24 आवर मॉइस्चराइज़र क्रीम यूज़ करता है, और अगर नहीं करते तो ज़रूर यूज़ करें, बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट्स हैं। साथ में ये लिप बाम अप्लाई कर लूँगी क्योंकि सर्दियों में जो है लिप्स की स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और फट जाती है, तो ये लिप बाम जो है कोई ना कोई अप्लाई करते रहना चाहिए। साथ में वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा रखें क्योंकि विंटर में ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता है जिससे स्किन के और बाकी इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये था जी मेरा छोटा सा और सिंपल सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा और कोशिश करूँगी कि रेगुलरली व्लॉग अपलोड करती रहूँ और मेरे वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।